आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। इलेक्शन के मैं 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं लेटेस्ट। मजा ही आ जाएगा आपको, चारों क्वेश्चन करते ही ऐसा लगेगा लेटेस्ट क्वेश्चन करके कि मस्त अच्छी फीलिंग आएगी। सवाल नंबर 1, सवाल है, एक इलेक्शन है, वोटर के पास चॉइस है कि वो किसी 3 में से किसी एक कैंडिडेट को वोट दे दे, ठीक है। और एक नोटा का भी है कि भाई किसी को भी ना दे, मतलब 4 ऑप्शन है, ठीक है। 3 कैंडिडेट्स को जो वोट मिले हैं वो टोटल है नोटा से। मान लो नोटा में वोट गए, मान लो X, तो 3 कैंडिडेट मान लो A, B और C है। इसको मिले 6X। सवाल पढ़ रहा हूं, पहले सवाल समझ रहा हूं। विनर मान लो A है, ठीक है। विनर को मिले ट्वाइस द सेकंड रनर अप। देखो, मान लो अगर विनर ए है तो फर्स्ट रनर अप बी है और सेकंड रनर अप सी है। ये सेकंड रनर अप है और ये फर्स्ट रनर अप है और ये विनर है। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब विनर को मिले ट्वाइस सेकंड के, मतलब ए को मिले 2C, ओके। और फर्स्ट रनर अप को कितने मिले, यानी बी को मिले 900 वोट ज्यादा नोटा से, यानी X प्लस 900, ठीक है। और हरा दिया उसने, मतलब बी ने हरा दिया सेकंड को 150 वोट से, यानी जो सी को मिलेंगे वो 150 कम मिलेंगे, यानी इसको इतना ही मिले 150 कम मिले। तो मैं ए को भी लिख देता हूं किसकी फॉर्म में, सी का डबल है, तो ए की वैल्यू हो गई 2X प्लस 1500। क्वेश्चन खत्म। पेपर में करने वाले मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी फायदे में रहोगे, वरना गए। आपने फिर से देखा, नोटा मान लिया X, तीनों को मिला के 6X है, 6 गुना ऑफ नोटा। ए को मिले डबल ऑफ सेकंड रनर अप। मैंने मान लिया था कि विनर ए है, फिर बी है और फिर सी है, ऐसे मान लिया था। तो भाई फर्स्ट रनर अप को इतने मिले और वो 150 वोटों से जीत गया, यानी सी को 150 कम मिले। खत्म हो गई बात। इन सबको जोड़ दो, यानी इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 4X प्लस 15, 24, 24, 31, 50 और 6X, यानी कि 2X की वैल्यू आ गई आपकी 31, 50। आपसे पूछा गया है इसने टोटल नंबर ऑफ वोट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डले, 6X इधर और X इधर, यानी देयरफॉर टोटल वोट्स है 7X। तो 7X की वैल्यू निकालनी है, यानी 7X की वैल्यू आ गई 3150 इंटू 7/2, यानी 2 से काट दो तो 15, 75, 7 पंजे 35, हासिल है 3, 7 49, 52, हासिल है 5, 7 पंजे 35, 40। तो ये आपका ऑप्शन आ गया ये वाला। मस्त क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वैसे मिसलेनियस कैटेगरी में आएगा ये, मतलब एक लैंग्वेज कैटेगरी में, कि भाई एक वर्ड प्रॉब्लम है कि भाई नोटा में इतने, तीनों को मिला के इतने, ए विनर है और सेकंड रनर अप से 2 गुना, बी को इतने मिले और बी को सी से 150 ज्यादा मिले, तो सी भी लिख दिया, तीनों लिख दिया मैंने X की फॉर्म में। खत्म। इलेक्शन हुआ PRS के बीच में, 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स इनवैलिड हो गए और वोट्स जो पोल हुए R और S के वो हाफ है टोटल वोट्स पोल्ड में, ठीक है। ये भी मिसलेनियस कैटेगरी है और इनको इक्वल वोट मिले, हाफ ऑफ द टोटल वोट्स, मतलब R और S को टोटल वोट्स का हाफ हाफ मिल गया, और मतलब आप ये कह सकते हो कि 1/4 1/4 ऐसे मिल गए, ठीक है। ओके, ड्यू टू अ फॉल्ट इन मशीन, फॉल्ट होने की वजह से मशीन में हाफ ऑफ द वोट जो एस को थे और हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स वो आर के फेवर में चले गए। तो बताओ ओवरऑल परसेंटेज कितने मिले। मैं मान लेता हूं 100% के बारे में बातचीत हो रही है, टोटल कितना है, 100% के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। जिसमें से 1/10 मतलब कि 10% इनवैलिड हो गए, ये आपने बोल दिया कि दिस इज इनवैलिड, इनवैलिड, ठीक है। अब आपने बोला कि आर और एस को, आर को भी और एस को बराबर बराबर मिल गए। अब अगर आप ध्यान से देखो टोटल वोट्स पोल्ड का, टोटल वोट्स कितने पड़े थे, 100%। इसका आपको ये बोल रहा है कि वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ आर और एस आर द हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड एंड दे गेट इक्वल वोट्स। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से 100% का
हाफ अगर मैं बोल देता हूं, आपने बोल दिया 50 और इनको इक्वल इक्वल मिल गए, यानी कि 25 इसको मिल गए और 25 इसको मिल गए, 25-25% वोट मिल गए। यहां पे हो सकता है किसी किसी को लैंग्वेज डिस्टर्ब कर दे। फिर से देखो, इसने बोला कि आर और एस को मिला के आधे वोट थे, 50% मिल गए और 50% का मतलब है आर और एस में बराबर बराबर बढ़ गए, तो 25-25। क्वेश्चन खत्म, मतलब यहां तक लैंग्वेज खत्म। अब क्या हुआ, आपने बोल दिया ठीक है आर और एस को मिल गए इतने, तो अब आगे चलो पी की बात कर लेते हैं। पी को कितने मिलेंगे भाई, 10 यहां चले गए और 50 यहां चले गए, यानी 40% बचे हुए पी को मिल गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला कि मशीन की फॉल्ट की वजह से एस के पास 25 तो थे ही, और गलती से क्या हुआ कि ड्यू टू फॉल्ट इन द मशीन, अच्छा नहीं आर के बारे में पूछ रहा है तो मैं पढ़ लेता हूं दोबारा से, कि ड्यू टू फॉल्ट इन द मशीन हाफ ऑफ द वोट ऑफ एस और हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट, यानी कि एस को जितने मिले उसका आधा यानी 12.5 और इनवैलिड का आधा यानी 5%। ये वोट और चले गए किसके फेवर में, आर के फेवर में, फॉल्ट की वजह से। यानी आर के पास पहले 25 थे, 5 और आ गए 30 और ये और आ गए यानी 42.5। दोबारा से बता देते हैं, आंसर आ गया 42.5, 42.5। फिर से देखो हो क्या रहा है, 100% मैंने टोटल मान लिए। अब इसने बोला कि आर और एस को बराबर बराबर मिले और टोटल का आधा मिला के, यानी 50% अगर मिला तो इसका आधा आधा यानी 25-25, तो बचा हुआ इस पे आ गया। अब हुआ क्या, मशीन में फॉल्ट होने की वजह से आर के फेवर में 25 तो था ही, एक्स का भी आधा चला गया और इनवैलिड का भी आधा चला गया। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। आगे चलते हैं। मिसलेनियस कैटेगरी उठा रखी है मैंने, समझ रहे होंगे बच्चे सारी बात। इन एन इलेक्शन बिटवीन ए और बी एवरी फिफ्थ वोट इनवैलिड हो रहा है, यानी कि 1/5 इनवैलिड है, यानी कि आप कह रहे हो 20% इनवैलिड है, ठीक है। इन द रिमेनिंग वोट्स ए विन द इलेक्शन विद अ मार्जिन ऑफ इतना, जो ए जीता, यानी मार्जिन का मतलब है ए माइनस बी दे रखा है। आप ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं फिर से 100% में से 20% जो हो गए वो इनवैलिड हो गए। आपने बोल दिया ठीक है। अब ए मार्जिन से जीता है 25 तो वोट, या फिर 10% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 10%, और होने कितनी, ए प्लस बी कितना होना चाहिए था 80%, क्योंकि अगर यहां 20 इनवैलिड चला गया तो बचा हुआ 80% यहां आना था। तो आप अगर ध्यान से देखें ए और बी के वोट पता चल गए मुझे, इतना पढ़ के, क्वेश्चन अभी पूरा पढ़ा भी नहीं है। 45 दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को घटा के आधा कर दो। अब ये सवाल है। अब इसने बोला ठीक है, इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स, 90% इसका 90% कितना है, 90% निकालोगे 18%, यानी अगर 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स हैं वो फेवर में चले जाए बी के, यानी आपको कह रहा है भाई 18 और ले ले, यानी कि 53, तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन द रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट है, पहला बी के पास 8% ज्यादा है, मतलब 8% से जीत गया, बिल्कुल ठीक है, पहला ही आंसर है। ए थोड़ी जीता है, बी 3% जीता है, ये भी गलत है, ये भी ठीक है, गलत है। फिर से देखो हुआ क्या, फिर से देखो 100% में से 20% इनवैलिड हो गए, बचा हुआ 80% होना चाहिए था ए प्लस बी। मार्जिन का मतलब है कि ए और बी का डिफरेंस जो कि दे रखा था आपको 10%, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा तो 45%, दोनों को घटा के आधा कर दूंगा तो 35%। बट हो क्या रहा है, बी को 35% प्लस 90% ऑफ इनवैलिड 20, यानी कि 18% हो गया, यानी बी को मिल गए 53%। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, व्हाट्सएप क्वेरीज का नंबर बदल चुका है, मैं पिछले कम से कम 4-5 महीने से बता रहा हूं, सेव कर लो, पुराना नंबर नहीं है, यही नंबर है, ठीक है। इलेक्शन हुए दो कैंडिडेट्स के बीच में, जो डिफीटेड कैंडिडेट है उसको मिले, हारे हुए को मिले 42% वैलिड वोट्स का, ठीक है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। और वो हार गया, इतने वोट से हार गया, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं। इसने बोला जी इतने वोट से हार गया, यानी मैं इतना ही पढ़ के ये कह सकता हूं कि अगर हारे हुए को लगभग 42% मिले तो जीते हुए को 58% मिल गए, यानी कि जो मार्जिन है, कितने वोट से जीता ये, आपने बोल दिया 16,
यानी एक्चुअल में 16% की वैल्यू आपको दे रखी है ये। अब अगर इतने वोट्स इनवैलिड हो गए, इतने वोट्स इनवैलिड हो गए और 30% ऑफ द पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 30% ने वोट नहीं डाला, तो बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया। पहली बात तो मैं एक बात बताता हूं आपको कि वैलिड वोट्स के ऊपर अगर मैं काम करूं, वैलिड वोट्स में से, पहले वैलिड वोट्स की बात कर रहा हूं, टोटल वोट्स में से वैलिड वोट्स होते हैं और वोट्स होते हैं जिन्होंने, जिनके मतलब नॉट इनवैलिड, इनवैलिड होते हैं, दोनों होते हैं, वैलिड और इनवैलिड मिला लो, ठीक है। ये वो वोट्स है जिन्होंने वोट दिए, उनकी बात कर रहा हूं मैं। अगर फिर से बोलूं मैं, ऐसे देख लो, पहले मैं वैलिड वोट्स की बात करता हूं, वैलिड वोट्स। तो आप बोल रहे हो वैलिड वोट में से लूजर को मिल गए 42%, तो विनर को मिल गए 58%, यानी कि 16% है। लगभग कितनी वैल्यू है, आप इसको लिख लो 25, लगभग ले लो 256 यूनिट्स अप्रॉक्स। देखो सब चीजें अगर अप्रॉक्स के बारे में चाहिए तो मैं अप्रॉक्स ही निकालूंगा, और ऑप्शन देखो कितनी कितनी दूर है, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 6 मिलियन, 5 मिलियन, 1-1 मिलियन का डिफरेंस है। तो मैंने बोल दिया लगभग इतना है, तो मैं तुरंत कह सकता हूं कि यहां पे 16, यानी कि 100%, यानी टोटल वैलिड वोट कितने हो गए, 1600 यूनिट्स। कोई बात नहीं, यूनिट्स में रखेंगे, 1600 यूनिट्स हो गए मेरे 100%, मतलब कि वैलिड वोट इतने हो गए। अब इतने वोट, यानी कि अब मैंने इसको माना था 1 2 3 4, और यहां पर आप ले लो 1 2 3 4, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अब इसमें ये तो थे मेरे वैलिड वोट्स, अगर मैं 36 और जोड़ दूं, 36 यूनिट है, ये मेरे इनवैलिड वोट्स ले लो, यानी 1636 जो हो गए वोट मेरे, वो एक्चुअल में पड़े थे। पड़े का मतलब क्या था कि मान लो 100% अगर थे, जिसमें से कुछ परसेंट एब्सेंट हो गए, तो जो प्रेजेंट वोट थे, इस प्रेजेंट वोट में से कुछ वैलिड होंगे और कुछ इनवैलिड होंगे। पूरा क्वेश्चन समझाना पड़ रहा है, इसमें थोड़ा सा समझाने वाला है। आपने बोल दिया इन दोनों को मिला के 1636 यूनिट है, इन दोनों को मिला के, और आपने बोला 30% है उन्होंने वोट ही नहीं डाले थे, यानी कि एब्सेंट थे। तो आप मुझे बताइए अगर 1636 की बात हो रही है तो ये किसकी बात हो रही है, ये 70% की वैल्यू हो रही है। आपने बोला हाँ, अगर 70% की वैल्यू 1636 है और आपसे पूछा क्या है, जिन्होंने वोट नहीं डाले 30% पूछा है, तो मैंने बोल दिया 1636 3/7 यानी 48, लगभग कितना आ गया, 49 के आसपास हो गया। 7 से काट दो, 7 मिलियन। मैंने डेसिमल्स को इग्नोर कर दिया, पॉइंट्स को सब कुछ अप्रॉक्स कर दिया। फिर से बताता हूं, देखो ऐसा है, वोटर्स जो होते हैं ना, उसमें दो कैटेगरी होती है, एक होती है प्रेजेंट और एक होती है एब्सेंट। प्रेजेंट में भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है वैलिड, एक होती है इनवैलिड। सबसे पहले मैंने वैलिड निकाला। वैलिड कैसे निकला, आपने बोला वैलिड का 42% लूजर है, तो 52% वो है, यानी वैलिड का 16% आपको दे रखा था, लगभग 256 यूनिट्स, तो 100% आ गया था आपका 1600, ये वैलिड था। और इनवैलिड आपको खुद ही दे रखा था 36 यूनिट, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 1636। और इसने दे रखा है कि भैया 30% एब्सेंट है, 70% प्रेजेंट है, तो 70% की वैल्यू आपको दे रखी थी 1636 अप्रॉक्स, यूनिट्स में है सब कुछ, और 30% की वैल्यू पूछी थी 7 मिलियन। आंसर है, क्वेश्चन खत्म। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लगा, चलिए आई होप कि मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया लगा, और कौन से क्वेश्चन थे जो आप फर्स्ट फ्लो में कर पाए, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में अगर आएगा तो देखते ही स्किप कर दोगे। ये बहुत जरूरी है कि पहले फ्लो में तो हम स्किप ही करेंगे इन क्वेश्चंस को। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, 4 में से एक आध ऐसा है, 1 या 2 ऐसे हैं, वो तो डिपेंड करता है बंदे की कैटेगरी पे। मजा आया होगा, कमेंट सेक्शन में बताना, लिखोगे तो अप्रिशिएट करोगे तो मजा आएगा मुझे भी। नेक्स्ट वीडियो भी फुल एनर्जी के साथ बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।